बाइबल की कहानी परमेश्वर के द्वारा एक सुंदर संसार की रचना करने और फिर उसे अपनी सृष्टि के सारे प्राणियों के साथ बांट लेने से आरंभ होती है। और वह आदम और हवा को नियुक्त करता है कि वे उसके बदले उस पर प्रभुता करें। और परमेश्वर उन्हें अपनी बुद्धि और जीवन तक पहुंचने देता है, पर फिर उन्हें बताता है कि एक वृक्ष है जिसका फल वे नहीं खा सकते क्योंकि वो उन्हें मृत्यु तक ले जाएगा। अतः अब उनके पास एक विकल्प है कि वे परमेश्वर के साथ कैसे प्रभुता करें। यह तो एक परीक्षा की जैसा लगता है। हाँ, क्योंकि ये एक परीक्षा है। पर क्या यह क्रूरता जैसा नहीं है कि परमेश्वर उनकी परीक्षा ले? देखो, सारी परीक्षाएं बुरी नहीं होती। कल्पना करो कि एक राजा है जो किसी राजकीय कार्य को पूरा करने के लिए आपको चुनता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप विश्वास योग्य हैं या नहीं। हाँ, देखा जाए तो यह एक परीक्षा है, पर वास्तव में यह कुछ महत्वपूर्ण और अच्छा करने का अवसर भी है। सही कहा। पर फिर कल्पना करो कि वहाँ एक विद्रोही है जो राजा से और आपसे घृणा करता है और वो ये कहकर आपको फुसलाने की कोशिश करता है कि आपकी भलाई इसी में है कि आप वो ना करें जो राजा ने करने के लिए कहा है। अब वह विद्रोही आपके लिए जाल बिछा रहा है। बिल्कुल सही। तो कोई भी परीक्षा एक अवसर हो सकती है या एक फंदा। बस अंतर इतना है कि परीक्षा लेने वाला आपकी भलाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहा है या नहीं। अच्छा, अब समझ में आया। और ये दोनों प्रकार की परीक्षाएं बाइबल के आरंभ में ही पाई जाती है। परमेश्वर उनसे जीवन की वृक्ष का फल खाने को कहता है, न कि वर्जित वृक्ष का फल। हाँ, ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता को परखने की परीक्षा है। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने सहभागियों के रूप में मनुष्यों के साथ संसार पर प्रभुता करे, जिसका अर्थ ये है कि उन्हें अपनी बुद्धि से अधिक परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा रखना होगा। पर फिर एक विद्रोही आता है और उन्हें उस दूसरे वृक्ष के फल को खाने की परीक्षा में डालता है। बिल्कुल ठीक। विद्रोही इस अवसर का लाभ उठाकर इस बात को घुमा देता है ताकि वो मनुष्यों को निर्वासन और अंततः मृत्यु तक ले जा सके। वह परीक्षा को एक फंदा बना देता है। पर जब मनुष्य असफल हो जाते हैं तब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि एक दिन एक मनुष्य आएगा जो परीक्षा में सफल होगा और सर्प को हरा देगा। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परमेश्वर अब्राहम और सारा नाम के एक दंपत्ति को अवसर देता है कि वे अपने घराने को पीछे छोड़कर एक नए देश में जाने के द्वारा उस पर भरोसा रखें, जहां परमेश्वर सब लोगों को फिर से अपनी आशीषें प्रदान करने में उनका प्रयोग करेगा। यह तो एक परीक्षा है। और शुरू में तो सब कुछ सही चलता है, पर अब्राहम जल्द ही असफल हो जाता है। वो अपने को बचाने के लिए झूठ बोलता है और फिर उसने और सारा ने अपनी एक दासी का दुरुपयोग करने के द्वारा अपने तरीके से एक पुत्र को प्राप्त करने की योजना बनाई। यह तो निश्चित रूप से परीक्षा में सफल नहीं होना हुआ। परंतु परमेश्वर अब्राहम के विषय में हार नहीं मानता है। वो उसे उसकी विश्वास योग्यता को प्रमाणित करने के लिए एक अंतिम अवसर अर्थात एक परीक्षा देता है। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि वो एक पहाड़ी पर जाए और एक बलिदान के रूप में अपने पुत्र को चढ़ाए। मैं इससे बड़ी परीक्षा की कल्पना नहीं कर सकती। और अब्राहम ऐसे करता है, पर अंतिम क्षण में परमेश्वर उसे रोक देता है और उसके पुत्र के स्थान पर बलिदान के लिए एक जानवर का प्रबंध करता है। तब परमेश्वर कहता है कि वो अब्राहम के घराने के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा क्योंकि वो उस परीक्षा में सफल रहा है। अब अब्राहम परीक्षा में तो सफल रहा, पर उसने यह सिद्ध नहीं किया कि वह पूरी तरह से एक विश्वास योग्य साझेदार है। हम आज भी किसी ऐसे की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो सबसे बड़ी परीक्षा में सफल हो सके। हाँ, और जैसे जैसे अब्राहम का घराना बढ़कर एक जाति बनता है, परमेश्वर उनको परखना जारी रखता है। जैसे इजरायली 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहते हैं। उन्हें बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं कि वे परमेश्वर पर इस बात के लिए भरोसा रखें कि वो उन्हें प्रतिदिन जल और भोजन प्रदान करेगा। पर इसके बजाय वे परमेश्वर पर दोष लगाते हैं और यह भी कहते हैं कि उसने उन्हें मारने के लिए जंगल में फंसा दिया है। और इब्रानी पवित्र शास्त्र में इसराइल की शेष कहानी भी लगभग ऐसी ही है। इसराइली परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा नहीं करते।
वे विश्वास योग्य नहीं हैं और अंत में सारी जाति असफल हो जाती है। अतः मनुष्यों के पास परमेश्वर के साथ सहभागिता करने का एक अद्भुत अवसर है, पर वास्तव में कोई भी योग्य नहीं है। और इस प्रकार ये सब कुछ हमें यीशु की ओर आगे लेकर आता है। एक कहानी है जहाँ यीशु बिना भोजन और जल के 40 दिन और 40 रात जंगल में बिताता है। अरे हाँ, वह जंगल, और वहाँ उसे एक दुष्ट प्राणी मिलता है जो उसे फंसाने की कोशिश करता है। परंतु यीशु परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा रखता है और वह परीक्षा में सफल रहता है। फिर बाद में एक कहानी है जब यीशु कुछ मित्रों के साथ प्रार्थना करने जाता है और परमेश्वर उसे आज्ञा देता है कि वो यरूशलेम जाकर अपने प्राण दे, और इसलिए वह चला जाता है। और उसके पकड़वाए जाने की रात यीशु अपने मित्रों को लेकर एक बगीचे में गया और उसने उनसे प्रार्थना करने को कहा, क्योंकि उसने कहा कि आज की रात एक बड़ी परीक्षा है। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, यदि हो सके तो यह कटोरा, यह परीक्षा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इस बगीचे में यीशु हमें दिखाता है कि परीक्षा में कैसे सफल हुआ जाता है। उसने परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा किया, उसने अपने से बढ़कर दूसरों से प्रेम किया और उसने बुराई का सामना भलाई से किया, भले ही इस कारण उसे अपनी जान देनी पड़ी। बिल्कुल सही। यीशु ने अपने इस्राएली लोगों और संपूर्ण मनुष्य जाति की सारी असफल परीक्षाओं को ढकने के लिए अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में अर्पित कर दिया। यीशु हमारे बदले उस बड़ी परीक्षा में सफल रहा। यह अद्भुत है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। मेरा मतलब है, सच्चाई तो यही है, हमें प्रतिदिन अपनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। सही कहा तुमने। यीशु ने कहा कि उसके हर पीढ़ी के अनुयायियों के समक्ष उनकी अपनी परीक्षाएं होंगी जो उन्हें विवश करेंगी कि वे बुनियादी और नए नए तरीकों से परमेश्वर पर भरोसा रखें। और ये परीक्षाएं कठिन और अक्सर पीड़ादायक हो सकती है। पर याद रखो कि एक भले परमेश्वर की ओर से आने वाली परीक्षा एक अवसर होती है। यही कारण है कि यीशु आंदोलन के आरंभ के एक अगुवे याकूब ने कहा कि जब हम परीक्षाओं और परखे जाने का सामना करते हैं तो हमें आभारी होना चाहिए, क्योंकि वे हमें एक वरदान देते हैं। ये परमेश्वर की बुद्धि के समक्ष समर्पण करने का और उस यीशु के और भी अधिक समान बनने का एक अवसर है जिसने हमसे प्रेम किया और जो हमारे बदले परीक्षा में सफल हुआ।